हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश विद स्नेहा। आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश पेडागोजी का इवैल्यूएशन चैप्टर। इवैल्यूएशन में क्या है, इसके मीनिंग, टाइप एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। तो लेट्स स्टार्ट। इवैल्यूएशन क्या है? व्हाट इज़ इवैल्यूएशन? इवैल्यूएशन हमारी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का बहुत इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है। जब हम टीचिंग लर्निंग प्रोसेस की बात करते हैं तो इवैल्यूएशन को टीचिंग लर्निंग से अलग नहीं किया जाता है। जहाँ पे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस की बात होती है, जहाँ पे स्टूडेंट है, ओवरऑल करिकुलम है, वहाँ पे इवैल्यूएशन बहुत बेसिक कंपोनेंट है। यह हमारी टीचिंग लर्निंग में इवैल्यूएशन इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है। सो इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस ये कहा जाता है। इवैल्यूएशन कैसा होता है? नेक्स्ट सेकंड है इवैल्यूएशन, इट इज़ अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। इवैल्यूएशन कैसा होता है? सतत होता है। सतत मीन्स वो कॉन्टिन्यूस, लगातार होता है। जब हम ओवरऑल मूल्यांकन की बात करते हैं तो वो इसे सतत माना जाता है क्योंकि यह शुरू से, जब से सेशन स्टार्ट होता है वहाँ से एंड तक, यानी कि फॉर्मेटिव से शुरू होकर आगे समेटिव तक चलता रहता है। इसी को कॉन्टिन्यूस प्रोसेस बोलते हैं। आप लगातार बच्चे के बारे में जो अनुभव कर रहे हैं, उसके एक्सपीरियंस, उससे क्या इंफॉर्मेशन लेते हैं, उसके डाटा को कलेक्ट करने के बाद कितने उद्देश्यों की प्राप्ति हुई है, उसको जानने की सारी प्रक्रिया को, जो होल प्रोसेस है ओवरऑल, उसको सतत बोला जाता है। इसीलिए क्या होता है, वो कॉन्टिन्यूस होता है। मगर आप स्पेशली एस्से की बात करते हैं, एस्से मीन्स समेटिव असेसमेंट पूछ रहा है तो आपको सतत नहीं होता, वो पीरियोडिक होता है। लेकिन ओवरऑल इवैल्यूएशन का टीचिंग लर्निंग प्रोसेस की बात करते हैं, इवैल्यूएशन में जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है वो सतत होता है। सेकंड है थर्ड पॉइंट है हेल्प इन फॉर्मिंग। हेल्प करता है, वो हमारे किस प्रकार सहायता करता है इवैल्यूएशन हेल्प करता है फॉर्म करने में। अगर आपसे पूछा जाए कि कंसेप्ट क्या है, इसको कैसे फॉर्म करना है, कंसेप्ट के अंदर ये चीज़ें आती हैं, आप एग्जाम में लिख सकते हैं। फर्स्ट है, ये पढ़ते हैं वैल्यू जजमेंट। वैल्यू जजमेंट क्या होता है? इट हेल्प्स इन फॉर्मिंग वैल्यू जजमेंट। वैल्यू जजमेंट मीन्स मूल्य निर्धारण करने में ये हेल्प करता है। क्या है मूल्य निर्धारण? जैसे कि है, आप जैसे एग्जाम समझा रही हो आपको कि क्या है, आप शॉप पे जाते हैं, कोई क्लॉथ खरीदते हैं तो वहाँ पे आप उसका मूल्य आंकते हैं, क्या मूल्य है, क्या एक वैल्यू सेट करते हैं। इसी तरह इवैल्यूएशन में बच्चे के परफॉर्मेंस को सेट किया जाता है। तो ये इट हेल्प्स इन फॉर्मिंग वैल्यू जजमेंट अबाउट समथिंग, अबाउट स्टूडेंट। मीनिंग मीन्स क्या है, बच्चे के मूल्य का निर्धारण किया जाता है। नेक्स्ट है, आगे ये बताया जाता है कि बच्चे के कितने नंबर आए हैं, बच्चा फर्स्ट आया है, सेकंड आया है, थर्ड आया है, उसका मूल्य निर्धारण किया जाता है। मार्क्स, ग्रेड क्या आया है, ये मूल्य निर्धारण किया जाता है। एट द एंड इवैल्यूएशन किया जाता है। नेक्स्ट है, ये क्या है, इवैल्यूएशन हेल्प्स इन फॉर्मिंग एजुकेशन स्टेटस। एक शैक्षिक प्रक्रिया में ये फॉर्म करने का काम करता है, बनाने का काम करता है। जब एक पूरे सेशन में इवैल्यूएशन होता है तो उसके बाद टीचर, जो स्कूल की अथॉरिटी हैं, सेकंड बता रही हैं आपको, ये जो स्कूल के अथॉरिटी हैं वो डिसाइड करते हैं कि हमारे कितने उद्देश्यों की प्राप्ति हुई है, एजुकेशन स्टेटस क्या है, हमारा किस स्तर पर चल रहा है, वो कितना सक्सेसफुल हुआ है, क्या कमी रही है। उन कमियों को विचारने के बाद पूरा का पूरा जो शैक्षणिक स्टेटस है उसको निर्धारित किया जाता है। तो ये क्या करता है, ये हेल्प्स इन फॉर्मिंग एजुकेशन स्टेटस। एक इवैल्यूएशन हमारे शैक्षिक ढांचे बनाने में मदद करता है। नेक्स्ट है, इट हेल्प्स इन फॉर्मिंग अचीवमेंट। किन उद्देश्यों की प्राप्ति करता है इवैल्यूएशन? ये निर्धारित करता है कि बच्चे ने कितनी उपलब्धि प्राप्त किया है, कितना अचीवमेंट क्या प्राप्त हुआ है उसे, इन टर्म्स ऑफ स्टूडेंट्स या इन टर्म्स ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। मगर अगर इसकी बात की जाए बच्चे में कि मैथ में उसने कितना अचीव किया है, एसएस में कितना किया, हिंदी में कितना किया है, उसका रैंक क्या है, हम इवैल्यूएशन में अचीवमेंट को बताते हैं। उसने कितना अटेन किया है, उसके अंदर कितना प्राप्त किया है। बेसिकली इवैल्यूएशन है वो प्रोडक्ट की बात करता है कि सेशन एट द एंड उसका कितना
इवेल्युएशन हुआ, ऐसे में हम फीडबैक नहीं लेते हैं कोई फीडबैक, परंतु FA जो होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है, बच्चे के साथ जो फीडबैक बताई जाती है उसमें हम इवेल्यूशन में क्या होता है प्रोडक्ट की बात की जाती है, सेशन के अंत में एट द एंड उसको इवेल्यूएट किया जाता है। नेक्स्ट है ये होता है इट हेल्प्स इन फॉर्मिंग स्टैंडर्ड, एक मानक डिसाइड किया जाता है। उसके बाद क्या होता है एक मानक मीन्स स्टैंडर्ड सेट किया जाता है। स्टैंडर्ड का मतलब है, मानक का मतलब है इवेल्यूशन हेल्प करता है। एक स्टैंडर्ड क्या है बच्चे की मीन्स है, स्टैंडर्ड क्या है, जैसे एग्ज़ाम में कोई 70 से 80 मार्क्स आए हैं, नंबर आए हैं, उसको क्या ग्रेड दिया है, जैसे B ग्रेड दिया है, 90 से 100 को A1 ग्रेड दे दिया गया है, B1 ग्रेड है, B2 आया है बच्चे का, तो इवेल्यूशन का कंसेप्ट वाइड होता है। असेसमेंट की बात करते हैं, जैसे असेसमेंट क्या होता है आंकलन करना, वो हम आंकलन में इवेल्यूशन में ओवरऑल टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को सेट किया जाता है, स्टैंडर्ड बनाया जाता है उसका। तो इवेल्यूशन का जो कंसेप्ट है, जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं इवेल्यूशन, उसका कंसेप्ट बहुत वाइड है। असेसमेंट की हेल्प से, मेजरमेंट की हेल्प से इवेल्यूएशन किया जाता है। तो ये क्या है वाइड कंसेप्ट देन असेसमेंट, वाइड कंसेप्ट है इवेल्यूएशन देन असेसमेंट। अब हम पढ़ते हैं इसका मीनिंग क्या है। इवेल्यूशन इज द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग टू व्हाट extent the educational objective are being realized or achieved। means क्या है इवेल्यूशन एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पर यह निर्धारण किया जाता है, डिटरमाइन किया जाता है कि हमारे एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स कहाँ तक पूरे हुए हैं। इस प्रक्रिया को इवेल्यूशन कहा जाता है। अचीवमेंट क्या हुई है, जैसे बेसिकली या ओवरऑल प्रोसेस, द होल प्रोसेस होता है इवेल्यूशन में। आगे हम एलिमेंट की बात करते हैं। एलिमेंट्स क्या है, जैसे डायग्राम में बताया गया है। सबसे पहले मापन होता है, हम मेजरमेंट करते हैं, फिर असेसमेंट होता है, फिर देन इवेल्युएशन होता है। जो मेजरमेंट होता है, सबसे पहले मेजरमेंट कैसे सेट होता है, ये तीनों इंटर रिलेटेड होते हैं, आपस में इंटरलिंक होते हैं। जब हम मापन की बात करते हैं, मेजरमेंट की बात करते हैं, बच्चे के मार्क्स नंबर कितने आए हैं, उसका रेटिंग स्केल क्या है। आप जितनी भी टूल्स एंड टेक्निक्स की बात करते हैं, जैसे जब भी आप टीचिंग कर रहे होते हैं एक टीचर, तो वो नंबर, बच्चे के नंबरिंग की बात करता है। मान लो कितने मार्क्स आए हैं, तो उसको मेजरमेंट, ये मेजरमेंट जो मैंने सर्कल बनाया इसके कैटेगरी के अंदर आएगा। हमने उसको कितना हमने मेजर किया है, कितना आंका है बच्चे का, कितना मेजर किया है, मीन्स उसके कितने मार्क्स आए हैं, उसको इसके थ्रू हमने आंका है। देन हम उसका असेसमेंट लेंगे, इसकी हेल्प से लेंगे। असेसमेंट किसकी हेल्प से होगा, मेजरमेंट की हेल्प से होगा। असेसमेंट क्या होता है, आंकलन, आंका है हमने उसे। मूल्यांकन की प्रक्रिया में असेसमेंट और मापन दोनों शामिल होता है। देन इसकी बात करते हैं, मूल्यांकन का जो एलिमेंट है, दोनों इस आंकलन भी शामिल होता है और मेजरमेंट भी शामिल होता है। मूल्यांकन जो असेसमेंट है वो इसके बिना हो ही नहीं सकता, ये तीनों इंटर रिलेटेड होते हैं, आपस में मिक्स होते हैं। तो इसमें बच्चा असेसमेंट क्या होता है, असेसमेंट में ऑन गोइंग प्रोसेस होता है, ये सारे साल चलता रहता है, स्टार्टिंग से शुरू हो जाता है। जब हम पढ़ा रहे होते हैं बच्चे को, आंकलन हम करना शुरू कर देते हैं, ऑन गोइंग प्रोसेस है। इसमें बच्चे के डाटा को कलेक्ट करते हैं, बच्चे की लर्निंग कैसी है, फीडबैक देना, रेमेडी देना, डायग्नोज करना, टूल्स एंड टेक्निक्स जैसे चेकलिस्ट, एनेक्डोट, ऑब्जर्वेशन, रेटिंग स्केल, ये सब क्या है उसको यूज़ करके हम आंकलन करते हैं। आंकलन के बेस पर आगे चलकर हम मूल्यांकन करते हैं। बच्चे का मूल्यांकन कैसे करेंगे, ये डेली बेसिस पर पूरे साल भर आंकलन होता है, एट द एंड रिजल्ट देते हैं। इवेल्यूएशन जो होता है वो इवेल्यूएशन, जैसे कि इवेल्यूएशन है जो इवेल्यूएशन में ये प्लस होता है। इवेल्यूएशन के अंदर असेसमेंट प्लस क्या शामिल होता है, मेजरमेंट शामिल होता है। नेक्स्ट है, हम करा रहे हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं इवेल्यूशन के। इट इज़ अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, हमने बताया था इवेल्यूशन के साल भर चलता रहता है। इसके अंदर इट इंक्लूड्स अकेडमिक भी होता है, शैक्षणिक प्रक्रिया भी चलती है। शैक्षणिक प्रक्रिया क्या होता है, शैक्षणिक प्रक्रिया मीन्स बच्चे के जो विषय क्षेत्र हैं, सारे सब्जेक्ट्स
को काउंट होगा, और नॉन एकेडमिक जिसे अशैक्षणिक बोला जाता है, उसमें बच्चे के सारे वैल्यू या पर्सनालिटी, स्पोर्ट्स में वो कैसा है, सब कुछ इंक्लूड होगा, सारा ओवरऑल वो उसका नॉलेज ज्ञान करेंगे, देखेंगे हम इसे। नेक्स्ट है पीरियोडिक, थर्ड है इसकी करेक्टरिस्टिक्स चल रही है पीरियोडिक ओरिएंटेड। ये क्या है, इवैल्यूएशन एक उद्देश्य उन्मुख है। यहाँ पर अगर उसकी अचीवमेंट स्टैंडर्ड यदि देखा जाए बच्चे का, तो उस हम देखेंगे कि बच्चे ने सारे साल कि हम बच्चे की एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स में वो कितना अचीव हुआ है, उसको ओरिएंटेड, पर्पस ओरिएंटेड बोल जाते हैं। पर्पस में उसने देखेंगे कि बच्चे ने कितने उद्देश्य प्राप्त हुए हैं, कितने उद्देश्यों की प्राप्ति हुई है, इसको पर्पस ओरिएंटेड बोला जाता है। नेक्स्ट है पीरियोडिक प्रोसेस ऑफ गैदरिंग डाटा टू डिटरमाइन टीचिंग प्रोसेस। पीरियोडिक मीन्स पीरियोडिक प्रोसेस में जहाँ डाटा कलेक्ट करते हैं, जैसे बच्चे की जानकारी, उसने कितनी नॉलेज गेन हुई है, उसको कलेक्ट करते हैं, फिर टीचिंग लर्निंग प्रोग्राम में उसको डिटरमाइन किया जाता है, उसको पीरियोडिक। SA सबमिटिव असेसमेंट में फीडबैक मिलना काफ़ी कठिन होता है, और FA के अंदर जो फॉर्मेटिव असेसमेंट फीडबैक देते हैं, SA में फीडबैक कभी भी शामिल नहीं होता। SA को बोला जाता है कि पीरियोडिक हम उसका डाटा कलेक्ट करते हैं। नो फीडबैक इन एवोल्यूशन, एट द एंड हम उसका ओवरऑल जो बताते हैं कैसा रिजल्ट आया है उसको बोलते हैं, उसमें कोई फीडबैक नहीं होती। FA के अंदर फीडबैक होती है। नेक्स्ट है टाइप्स पढ़ेंगे। इसके टाइप्स क्या होता है, फॉर्मेटिव होता है। फॉर्मेटिव मीन्स क्या होता है, फॉर्मेटिव में ऑन गोइंग होता है। FA जैसे बच्चे के एग्जाम लेते हैं 20 मार्क्स के, FA होता है, फिर FA2 होता है जो दिसंबर में सेशन में होता है। नेक्स्ट है FA में असेसमेंट में फीडबैक, डायग्नोज, रेमेडी, ऑन गोइंग लगातार चलने वाला प्रोसेस होता है। नेक्स्ट है समेटिव असेसमेंट। समेटिव मीन्स आंकलन हम करना, उसको संकलनात्मक, ये होते संकलनात्मक, समेटिव बोलते हैं इसे। कंडक्ट एट द एंड ऑफ चैप्टर, यूनिट, टॉपिक, जैसे कोई भी हम चैप्टर पढ़ा रहे हैं या कोई यूनिट हो गया, कोर्स हो गया, हम तब उसका समेटिव उसको बोले थे। इसमें फीडबैक नहीं होती है समेटिव के अंदर। नेक्स्ट है प्लेसमेंट इवैल्यूएशन। क्या होता है प्लेसमेंट इवैल्यूएशन, जैसे कि एडमिशन के टाइम बच्चे का टेस्ट लिया जाता है, बच्चा हम देखते हैं कि कितना कैपेबल है, उसको प्लेसमेंट इवैल्यूएशन होता है। या अदर एग्जांपल ये भी बताती हूँ, बीएड के एग्ज़ाम से पहले एंट्रेंस टेस्ट लिया जाता है, हम देखते हैं कि वो क्लियर कर पाएगा एग्ज़ाम, तब उसको प्लेसमेंट इवैल्यूएशन के अंदर रखा गया है। नेक्स्ट है फोर्थ टाइप है डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में टीचर कारणों का पता चलाता है, रेमेडी देता है। ये FA का पार्ट है। ये जो है ना डायग्नोस्टिक, ये तीनों जो हैं, ये किसका पार्ट है, FA का पार्ट है। पीयर इवैल्यूएशन, पीयर इवैल्यूएशन में बच्चे आपस में एक दूसरे का असेसमेंट करते हैं, एक दूसरे को आंकते हैं। और सेल्फ इवैल्यूएशन में क्या होता है, सेल्फ इवैल्यूएशन अपना खुद का इवैल्यूएशन करते हैं। ये FA का पार्ट है ये तीनों। तो ये हमारा इवैल्यूएशन का चैप्टर था। इफ़ यू लाइक माई video, please subscribe, share. Till then, okay, bye bye.